हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो सत्र 2023-24 के लिए। कौन सी प्रश्न बैंक है? ओलंपियाड प्रश्न बैंक है। और जो परीक्षा 2023 के लिए है। और इस ओलंपियाड परीक्षा प्रश्न बैंक से ही आपकी जो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण, जितने भी चरण होंगे उन चरणों में इस ओलंपियाड प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न बैंक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इसलिए आपको जो तैयारी करना है इसी प्रश्न बैंक के आधार पर करना है। और जो ये प्रश्न बैंक है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, प्राथमिक स्तर मीन्स कक्षा 2 से 5 के बच्चों के लिए है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज विषय हिंदी बताएंगे, जबकि आपके प्रश्न पत्र में जो कितने पेपर, कौन कौन से विषय के पेपर आएंगे? हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी। अभी आज आपको हिंदी विषय के बारे में बताएंगे। और ये आपका हमारे जो यूट्यूब चैनल के आधार पर पाँचों भाग है, क्योंकि हम प्रत्येक भाग में 50-50 प्रश्न बता रहे हैं, इसलिए यह पाँचों भाग है। और प्रथम चरण कब है आपका? 25 अगस्त 2023 को है। और प्रश्न कितने रहेंगे आपके? 60, समय 2 घंटे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ये प्रश्न क्रमांक 205 से स्टार्ट करेंगे। और इसमें विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को दिया गया है, यानी आपको अलग अलग प्रकार से हर सब्जेक्ट से, यानी कि हर इससे संबंधित चैप्टर से संबंधित 5-5, 6-6 प्रश्न हैं। तो हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम? विराम चिन्ह। अब विराम यहाँ पे H307 ये दिया, जो हिंदी लर्निंग आउटकम होते हैं उसके आधार पे यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं, और ये आपकी बुक से ही प्रश्न लिए गए हैं। चलिए, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे अल्पविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक आदि। अल्पविराम कहाँ लगता है, पूर्णविराम कहाँ लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है, इनके बारे में आपको यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 205। शोक, अल्पविराम, हर्ष, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों के लिए चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? ये अल्पविराम का चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर प्रश्न सूचक, बी नंबर निर्देशक, सी नंबर विस्मय सूचक और डी नंबर अवतरण। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, आप बता सकते हैं? बताइए। यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा विस्मय सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह का उपयोग किया गया है? विस्मय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का चिन्ह आपसे पूछा है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे ए नंबर में एक चिन्ह दिया, बी नंबर का चिन्ह देखिए ये है, सी नंबर का इस टाइप का है और डी नंबर का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? अर्धविराम। ये क्या है? पूर्ण विराम है ए नंबर में, बी नंबर में आश्चर्य विस्मय सूचक है, सी नंबर में अर्धविराम है और डी नंबर में प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनरुक्त शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर निर्देशक, बी नंबर योजक, सी नंबर अर्धविराम, डी नंबर पूर्णविराम। क्या कह रहा है? पुनरुक्त शब्दों, यानी जो शब्द बार बार आ रहा है, या पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न करने वाले वाक्यों के अंत में चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न करने वाले वाक्यों के अंत में, जहाँ प्रश्न किया जा रहा है उन वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ए नंबर विराम चिन्ह, बी नंबर प्रश्नवाचक, सी नंबर विस्मय अधिबोधक, डी नंबर योजक। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जहाँ प्रश्न करने वाले वाक्यों के अंत में चिन्ह लगाया जाता है तो वहाँ पे लगाया जाता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप खाना खाएंगी में अपेक्षित विराम चिन्ह है। यहाँ पर प्रश्न किया गया है, क्या आप खाना खाएंगी में कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? ए नंबर प्रश्नवाचक, बी नंबर विस्मयादिबोधक, सी नंबर पूर्णविराम और डी नंबर अल्पविराम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रश्नवाचक। यहाँ पे क्या आप खाना खाएंगी, तो इसमें हमने क्या किया? प्रश्न किए, इसलिए कौन सा चिन्ह का उपयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा के लिखित रूप में ठहरने के स्थान पर, भाषा के लिखित रूप में ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ए नंबर संज्ञा, बी नंबर अलंकार, सी नंबर अनुस्वार और डी नंबर विराम चिन्ह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका विराम चिन्ह। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। भाषा के लिखित रूप में ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपका 15 नंबर आएगा विशेषण विषय। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, खट्टा, होशियार। ये क्या है? विशेषण है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 211। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा ये शब्द उदाहरण है। किसके उदाहरण है? खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा ये शब्द उदाहरण है। ए नंबर क्रिया, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर कारक, डी नंबर विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर विशेषण। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा ये सब क्या कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या कहला, इसका ऑप्शन कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन विशेषण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। ए नंबर क्रिया विशेषण, बी नंबर विशेषण, सी नंबर विषय और डी नंबर कारक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विशेषण।
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मैं गर्म दूध पीता हूँ वाक्य में विशेषण है। देखिए यहाँ पे मैं गर्म दूध पीता हूँ, तो देखो दूध क्या है, संज्ञा है, पीता क्या है, क्रिया। तो परिभाषा क्या थी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो किसकी विशेषता बता रहा है ये, दूध की। दूध कैसा है, गर्म है। तो यहाँ पे जो इस वाक्य में विशेषण क्या है, आपसे ये पूछा है। ए नंबर मैं, बी नंबर दूध, सी नंबर गर्म और डी नंबर पीता। तो पीता क्रिया होगी, दूध क्या हो गया आपका, सर्वनाम हो गया। तो और गर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी क्या होगा, विशेषण होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का गर्म। इसकी विशेषता बता रहा है ये दूध की, कि कैसा है दूध, गर्म है। संख्यावाचक विशेषण है। ए नंबर 5, बी नंबर फूल, सी नंबर उसका और डी नंबर अच्छा। तो इसमें आपको क्या पूछा है, संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा 5। वह बालक होशियार है वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये जहाँ पे देखिए वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसे क्या है ये बताना है। वह बालक होशियार है, वह बालक होशियार है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बालक की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर क्रिया, बी नंबर विशेषण, सी नंबर संज्ञा, डी नंबर सर्वनाम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल। काल मीन्स होता है समय और इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो अब हम टेंस पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। प्रश्न नंबर 216, वैभव ने मकान बेचा, यह वाक्य किस काल का है। देखिए वैभव ने मकान बेचा, तो आपको ये बताना है कि यह जो है कौन सा काल है। तो अब यहाँ पे मकान बेचा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अनंत काल। तो ये बात जो कर रहा है, ये वैभव ने मकान बेचा था या था लग जाता तो हम बता देते, भूतकाल यहाँ कन्फ्यूज कर रहा है। तो ये वैभव ने मकान बेचा, तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, भूतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी होती है तब काल होता है। जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी होती है तब काल होता है। ए नंबर भूतकाल, बी नंबर वर्तमान काल, सी नंबर भविष्य काल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी होती है तब काल आता है भूतकाल। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे बाद मैं खेलने जाऊँगी, वाक्य क्या है, 1 घंटे बाद मैं खेलने जाऊँगी। अब बताइए यहाँ पे कौन सा काल आएगा, ए नंबर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पूर्व भूतकाल। तो यहाँ पे जाऊँगी की बात कर रही है, जाती हूँ नहीं कह रही है, जाती थी, जाऊँगी यानी कि इसमें भविष्य की बात कर रही है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर का भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल में वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आता है। ए था, बी खाऊंगा, सी रहा है और डी जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर्तमान काल में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रह है यदि आता है, चुका है, चुकी है, ताते इत्यादि आते हैं। तो आप समझ जाइए कि कौन सा काल है, वर्तमान काल। और यहाँ पूछा है वर्तमान काल में वाक्य अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, रहा है शब्द देखे तो समझ जाइए कि वर्तमान काल की बात चल रही है। गागेगी आता है तो ये भविष्य काल की बात है, और थाथेथी आता है तो ये भूतकाल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में वर्तमान काल का वाक्य है। ए नंबर राम पढ़ेगा, बी नंबर राधा पढ़ रही थी, सी नंबर मोहन पढ़ रहा है और डी नंबर क्या अमर पढ़ रहा था। अभी हमने आपको बताया कि यदि वाक्य के अंत में है, ही, हा, है तो वर्तमान काल, थाते थी है तो भूतकाल, गागेगी है तो भविष्य काल। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का, मोहन पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें वाक्य के अंत में है आया है, रहा है। तो इसलिए कौन सा आपका आंसर सही होगा, सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल के भेद होते हैं, अभी बता दी थी काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन दिया 9, 2, 3, 7। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 3। काल के भेद कितने होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे कौन सा काल कहते हैं। वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, ए नंबर भविष्य काल, बी नंबर भूतकाल, सी नंबर वर्तमान काल, डी नंबर पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो वाक्य दिया रहेगा उस वाक्य के लिए आपको एक शब्द लिखना है। अब इसके अनेक वाक्यांश से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, अभी तक हमने काल से संबंधित प्रश्न पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ परिभाषा दी है वाक्यांश की, क्या दी परिभाषा, जहाँ पर अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग होता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ए नंबर, प्रश्न नंबर 223, जो आकार रहित हो वाक्यांश के लिए शब्द है। इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा, ए नंबर साकार, बी नंबर प्रतिकार, सी नंबर निराकार और डी नंबर प्रकार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगम शब्द के लिए वाक्यांश नहीं है,
थोड़ा सा यहाँ पे है और नहीं है पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगम शब्द के लिए वाक्यांश नहीं है। ए नंबर आपका दिया है जहाँ पहुँचना कठिन हो, बी नंबर जहाँ जाया ना जा सके, सी नंबर जहाँ सरलता से पहुँचा जा सके, और डी नंबर जहाँ कोई ना पहुँचा हो। तो अगम शब्द के लिए वाक्यांश सही नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, जहाँ सरलता से पहुँचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश है। अल्पज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश है। ए नंबर बहुत जानना, बी नंबर जो बिल्कुल नहीं जानता, सी नंबर जो पढ़ नहीं सकता, डी नंबर जो बहुत थोड़ा जानता है। तो इसका सही अल्पज्ञ मीन्स इसका सही वाक्यांश हो जाएगा जो बहुत थोड़ा जानता है। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसरण शब्द के लिए वाक्यांश है। यहाँ पे आपको अनुसरण शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। ए नंबर नकल करने वाला, बी नंबर पीछे पीछे चलने वाला, सी नंबर आगे चलने वाला, और डी नंबर नहीं चलने वाला। तो अनुसरण शब्द के लिए वाक्यांश है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, पीछे पीछे चलने वाला। कोई भी व्यक्ति अनुसरण करता है किसी चीज़ को तो पीछे पीछे चल के ही करेगा, आगे चल के नहीं करेगा, तो इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा शब्द के लिए वाक्यांश होगा। ए नंबर जिसका पति परदेश गया हो, बी नंबर जिसका पति जीवित नहीं हो, सी नंबर जिसका पति बीमार हो, डी नंबर जिसका पति बूढ़ा हो। तो सही बताइए, इसमें से सभी को मालूम होगा विधवा शब्द के लिए वाक्यांश सही होगा, तो इसका सही वाक्यांश हो जाएगा बी नंबर, जिसका पति जीवित नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलचर शब्द के लिए वाक्यांश है। तो यहाँ पर जल यानी पानी, चर यानी रहने वाला, जल में रहने वाले के लिए क्या वाक्यांश होगा। ए नंबर हवा में रहने वाला, बी नंबर जमीन पर रहने वाला, सी नंबर पानी में रहने वाला, डी नंबर पाताल में रहने वाला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, आपको बताइए यहाँ से सही आंसर क्या होगा। जलचर यानी पानी में रहने वाला, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पानी में रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होता है। ए नंबर जो बोल ना सके, बी नंबर जो कभी कभी बोलता है, सी नंबर जो जोर से बोलता है, और डी नंबर जो बहुत बोलता हो। तो वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पे सोचिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जो बहुत बोलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन धनवान शब्द के लिए वाक्यांश होगा। धनवान शब्द के लिए वाक्यांश होगा। धनवान कौन होते हैं, जिनके पास रुपया पैसा सबसे अधिक होता है, वो क्या होते हैं, धनवान होते हैं। तो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा। ए नंबर जो बहुत पैसे वाला हो, बी नंबर जो पैसा पास ना रखता हो, सी नंबर जो पैसा खर्च ना करता हो, डी नंबर जो पैसा कमाता हो। तो बताइए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर, जो बहुत पैसे वाला हो। अब इसके बाद लिंग आता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं वैसे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो चलिए देखते हैं लिंग की परिभाषा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का जहाँ बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। किसका, संज्ञा शब्द से। तो इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 221 लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ए नंबर स्त्रीलिंग, बी नंबर पुल्लिंग, सी नंबर नपुंसकलिंग, और डी नंबर उभयलिंग। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पुल्लिंग। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए नंबर देश, बी नंबर नगर, सी नंबर द्वीप, और डी नंबर झील। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका डी नंबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा, आभार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर आभार। यहाँ पे पूछा है पुल्लिंग शब्द पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, आभार एक पुल्लिंग शब्द है। भील का स्त्रीलिंग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भील का स्त्रीलिंग। ए भालू, बी भीलनी, सी भीलिनी, और डी भालना। तो बताइए भील का स्त्रीलिंग पूछा है, सोचिए यहाँ पे क्या होगा इसका स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा, बी नंबर भीलनी। भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भीलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पूछा है स्त्रीलिंग और का कौन सा जोड़ा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव देवी सही है, मामा मामी सही है, दादा नाना ये गलत है, गधा गधी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर दादा नाना। यह जो जोड़ा है गलत है, क्या आना चाहिए इसका जोड़ा, क्या बनेगा, दादा दादी नाना नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है। ए नंबर डॉक्टर, बी नंबर विद्वान, सी नंबर अभिनेत्री, और डी नंबर गायक। तो देखिए यहाँ पे जो उभयलिंग है, जो दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए, तो कौन सा शब्द आएगा, वह आएगा ए नंबर डॉक्टर। डॉक्टर स्त्रीलिंग, और जो स्त्री या पुरुष जो होते हैं उन्हें डॉक्टर ही कहा जाता है, इसलिए वह उभयलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पुड़ी, पानी, नदी। तो यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन वीर का स्त्रीलिंग शब्द है। ए नंबर वारांगना, बी नंबर वीरगति, सी नंबर वीरांगना, और डी नंबर वीरावती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 238 का इसका सही आंसर सी नंबर वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व
का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ए नंबर वचन, बी नंबर कारक, सी नंबर लिंग और डी नंबर क्रिया। प्रश्न क्या है? संज्ञा के जिस रूप में पुरुष तत्व या स्त्री तत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर सी नंबर का लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? पुल्लिंग शब्द है। ए नंबर हवा, बी नंबर पुस्तक, सी नंबर कोयल और डी नंबर पौधा। तो यहाँ बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग क्या है? हवा है, पुस्तक है, कोयल है, पौधा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर पौधा। पौधा क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका लिंग से संबंधित कुछ प्रश्न तो वह बताए। अब अगला जो चैप्टर आ रहा है आपका पत्र से संबंधित है। अब पत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पत्र की परिभाषा क्या है? पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को कहते हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 241 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 241 में क्या दिया है? देखिए यहाँ पे, गुरुजी को प्रार्थना पत्र लिखो। किसको लिखना है? गुरुजी को प्रार्थना पत्र लिखो कह रहा है। आत्मनिवेदन में विद्यार्थी लिखते हैं। ए नंबर निवेदक, बी नंबर भव्यदीप, सी नंबर आपका आज्ञाकारी शिष्य, डी नंबर आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुरुजी को हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं और उसके आत्मनिवेदन में विद्यार्थी लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। देखिए औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, किसको लिखे जाते हैं? ए नंबर मित्र को, बी नंबर संबंधियों को, सी नंबर अधिकारियों को और डी नंबर परिचितों को। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं वह किसे लिखे जाते हैं? अधिकारियों को। तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी नंबर का अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदारों, व्यवसायियों, प्रकाशकों को लिखे जाते हैं। ए नंबर निजी पत्र, बी नंबर प्रार्थना पत्र, सी नंबर व्यावसायिक पत्र और डी नंबर कार्यालयीन पत्र। इसको दुकानदार, व्यवसायियों और प्रकाशकों को लिखे जाते हैं। तो कौन सा पत्र लिखा जाएगा इसमें? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर व्यावसायिक पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न क्या है आपका? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 2, सी नंबर 4 और डी नंबर 3। बताइए प्रश्न क्रमांक 244। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र में पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? प्रणाम, सादर प्रणाम, शुभाशीष, प्रेम, नमस्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर कौन सा है आपका? 245 का पत्र में पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन, पुत्र के लिए अभिवादन लिखना तो क्या आएगा? शुभाशीष। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट तत्सम और तद्भव से संबंधित है। तत्सम क्या होते हैं? तद्भव क्या होते हैं? देशज, विदेशज। उनकी परिभाषा दी, उन परिभाषाओं को देख लेते हैं, फिर उनके आधार पर जो प्रश्न दिए रहेंगे उनके उत्तर आपको बताएंगे। क्या सबसे पहले तत्समक किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम परिभाषा क्या हुई? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट है तद्भव। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर देशज क्या है? वे शब्द जो बृहद क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशज, विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज की आपको परिभाषाएं बताएं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आगे दिए हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 246, घड़ा शब्द है। तो ये घड़ा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशाज, आगत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा देशाज। पत्र का अर्थ है? ए नंबर पिता, बी नंबर पितृ, सी नंबर पत्ता, डी नंबर पता। तो बताइए इसका सही इसका सही आंसर आ जाएगा पत्ता। सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वकील शब्द है। ए नंबर तत्सम, बी नंबर तद्भव, सी नंबर देशज और डी नंबर विदेशज। तो वकील शब्द क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर डी नंबर विदेशज। इनमें से तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द के बारे में क्या बताया? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया जाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तत्सम शब्द ए नंबर सूरज, बी नंबर किसान, सी नंबर पत्र और डी नंबर आग। तो यहाँ पे जो डी नंबर का ऑप्शन है आग, ये क्या है आपका? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल, उज्ज्वल का तद्भव रूप है। ए नंबर उजाला, उजला, सफ़ेद और डी नंबर स्वच्छ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 50 का, सॉरी प्रश्न नंबर 48 का आंसर आपका विदेशज आया था। और प्रश्न नंबर जो 49 है इसमें तत्सम शब्द है तो आग नहीं होगा, तत्सम शब्द क्या होगा? पत्र। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल शब्द तद्भव रूप है, तो इसका तद्भव रूप क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उजला। उज्ज्वल का तद्भव रूप उजला, बी नंबर का ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न नंबर 251 देखिए, आज शब्द का तत्सम रूप है। ए नंबर आदि, बी नंबर अत्र, सी नंबर अध और डी नंबर अग्र। तो बताइए 251 का आंसर सही किया जाएगा अध। आज शब्द का तत्सम रूप है अध। प्रश्न नंबर 252, इनमें से तद्भव
शब्द है? ए नंबर हाथ, बी नंबर पग, सी नंबर मुख, डी नंबर नासिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हाथ। कौन सा शब्द है? तद्भव। इनमें से तत्सम नहीं है। ए नंबर अग्नि, बी नंबर दूध, सी नंबर प्रातः, डी नंबर आम्र। तो यहाँ पे आपको तत्सम नहीं पूछा है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम रूप है? ए नंबर पंख, बी नंबर पक्ष, सी नंबर पाख, डी नंबर पंखा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर पक्ष। ये क्या है? तत्सम रूप है। तद्भव शब्द है? ए नंबर हाथी, बी नंबर सिंह, सी नंबर मृग और डी नंबर पक्षी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। तद्भव शब्द क्या है? हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ए नंबर तद्भव, बी नंबर सरल शब्द, सी नंबर तत्सम शब्द और डी नंबर कठिन शब्द। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द है? ए नंबर शीतल, बी नंबर दुग्ध, सी नंबर सूरज और डी नंबर मुख। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सूरज। सूरज क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का तत्सम है? आग का तत्सम है? ए नंबर अग्नि, अग्नि, आगानी और आगी। तो आग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अग्नि। निम्नलिखित में देशज शब्द है? ए नंबर सूरज, बी नंबर तेंदुआ, सी नंबर अग्नि, डी नंबर मयूर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तेंदुआ। तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? वत्स, ए नंबर वत्स, बी नंबर रात्रि, सी नंबर सर्व और डी नंबर पंख। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुने। इसमें से आपको तत्सम शब्द चुनना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कैंप, कसरत, भिंडी, अदालत। तो यहाँ पे देशज शब्द है। सॉरी, प्रश्न नंबर 161 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुने। ए नंबर पड़ोसी, बी नंबर घी, सी नंबर गोधूम और डी नंबर मोर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गोधूम। ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसका प्रश्न नंबर 262, देशज शब्द है? कैंप, ए नंबर कैंप, बी नंबर कसरत, सी नंबर भिंडी, डी नंबर अदालत। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर भिंडी। भिंडी कैसी है? देशज शब्द है। तद्भव शब्द है? वक, मुँह, प्लाप, कर्म। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको परिभाषा बताई दी है कि तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द किसे कहते हैं। उस आधार पर इन शब्दों को आपको छाट के आंसर बताना है। आपको प्रश्न नंबर 263 क्या कह रहा है? तद्भव शब्द है? तो ए नंबर वक, बी नंबर मुँह, सी नंबर प्लाप, डी नंबर कर्म। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मुँह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकार किस भाषा का शब्द है? ए नंबर तद्भव, बी नंबर तत्सम, सी नंबर देशज और डी नंबर विदेशज। तो बताइए यहाँ पे डकार किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका तत्सम शब्द है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सॉरी, इसका डकार किस प्रकार का शब्द है? तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 265। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है? ए नंबर तंबाकू, बी नंबर चेचक, सी नंबर इडली और डी नंबर बाजार। अब चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि विदेशज शब्द यानी जो विदेश से लिए गए शब्द है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इडली। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 200 तक कंप्लीट किए। आपको हर वीडियो में 50-50 प्रश्न बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पत्र और उसके बाद लिंग, लिंग के बाद आपका आ गया वाक्यांश, काल, विशेषण, विषय और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न आपको हमने बताए। और ये कौन सी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं? ओलंपियाड प्रश्न बैंक, जो आपके ओलंपियाड परीक्षा में इसके प्रश्न आना। यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।